Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Raja Hamza and you are watching my YouTube channel Raja Ji from UK. Guys, please do subscribe and press the bell icon for new updates and new videos. Hope so you are all well, spending your quality time with family members and friends. Guys, जैसा कि जून का मंथ एंड होने वाला है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर पाकिस्तान में। मेरे घर में दोस्तों से जिससे भी रब्ता होता है तो वो ये कह रहे हैं कि गर्मी ये समझें कि इंतकामी कार्रवाइयों पे आई हुई है। क्या प्रो बहुत गर्मी पै रही है, बहुत गर्मी पै रही है। यूके में भी बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है। ये अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ये मेरे पीछे देखें, डायरेक्ट सूरज लग रहा है और इधर जो है सूरज ऐसा लगता है कि एकदम गर्मी हो जाती है। फिर ज़रा से बादल वगैरह आते हैं तो ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है आपने हाफ शर्ट भी पहनी होती है और साथ जैकेट भी रखनी पड़ती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट। वीडियो बनाने का मकसद जो है, या वीडियो के बारे में आपको टाइटल देख के पता तो लग गया होगा कि आज की वीडियो किस रिलेटेड है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले आपको यूके आने का वेरी इजी सिंपल प्रोसेस बताया था, कंप्लीट प्रोसेस बताया था। तो उस पर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने लाइक किया और बहुत लोगों ने कहा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो आपने बताई है। तो मुझे कई मेरे अपने दोस्त भी हैं और कई अननोन पीपल भी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने हमें प्रोसेस तो बता दिया, हमने देखा कि बहुत इजी प्रोसेस है, हमें ये बताएं एक्सपेंस कितना है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारा इतना बजट होगा तो हम अप्लाई कर सकें। तो मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यूके स्टडी वीज़े पे कितना एक्सपेंस आपका आता है। तो इसके साथ मैं डिपेंडेंट का भी बता दूंगा कि जब मैं आया था मेरा टोटल कितना ख़र्चा हुआ था। उस टाइम पाउंड का रेट क्या था। करते हैं पासपोर्ट से। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट बनाना होता है जिस पे आपका एक्सपेंस आता है 4 to 5,000। टिल बिट्स अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी से लेना होता है, कोई किधर से, किसी की हज़ार रुपया फ़ी होती है, किसी की 500 होती है। मोस्टली ये होता है कोई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो HEC से अटेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था, ना मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपका मेन एक्सपेंस आ जाता है इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने का। उसमें आइट्स भी हो सकता है, डिलिंगो भी हो सकता है, इंग्लिश सेट्स भी हो सकता है, या और जो भी होते हैं, जिसका एक्सपेंस 60 to 70,000 होता है। यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर देगी। जब ऑफ़र लेटर देगी, वो जो इनिशियल डिपॉज़िट होगा वो आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना होगा। इनिशियल डिपॉज़िट मिनिमम जो है 4,000 है आजकल। देखा जाए तो पहले 2,000 वाली यूनिवर्सिटी भी थी कोविड के दिनों में, लेकिन अब नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 4,000 के हिसाब से लगाएं तो 4,000 है और आज का 1 पाउंड का रेट है 365। फ़ी के बाद ये होता है जो आपने अपनी स्टेटमेंट की अरेंजमेंट करनी होती है। अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप अपने जो पैसे होते हैं वो रिमेनिंग फ़ी प्लस 1 ईयर और 1.5 ईयर जितनी आपकी डिग्री ड्यूरेशन होता है वो आप अपने बैंक में रखवा देते हैं ताकि वो मैच्योर हो जाए और उसके बाद कैश आने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। उसका ये है 2 तरीके होते हैं। एक तो आपके अपने रिसोर्सेज हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सर कर देता है स्टेटमेंट के लिए, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन मोस्टली लोग ये होते हैं वो लेते हैं किसी इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर 3 लाख भी लेता है, 2 लाख भी लेता है, तो वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें। लेकिन जब ये हो जाता है तो आपने अपना TB टेस्ट करवाना होता है। TB टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसकी जो फ़ी है 14,000 आई थिंक जब मैं आया था तब थी, अभी या 15 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। साथ साथ आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी होता है, वो आप तक होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या प्राइवेट अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा। वो नॉर्मल ही होता है, इतना ख़ास कुछ भी नहीं होता। देन इसी में जब आप इंटर हो जाते हैं, आपके हेल्थ चार्जेस
और वीज़ा फ़ी होती है, हेल्थ चार्जेस और वीज़ा फ़ी जो मेरे थे उस टाइम 285 के हिसाब से मेरा 2,80,000 लगा था दोनों के ऊपर। वीज़ा फ़ी कम होती है, आई थिंक 80 और 85,000 थी, और बाकी 190 प्लस जो थी वो मेरी हेल्थ चार्जेस होते हैं। हेल्थ चार्जेस का ये होता है कि अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाते हैं, बट आपकी जो बेसिक फ़ी होती है वो रिफ़ंडेबल नहीं है। फ़ाइनल होता है जब वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो आपने टिकट करवाना होता है। टिकट का ये है आपका अगर कोई एजेंट है उसके थ्रू करवाना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं भी करवाना चाहते ज़्यादा बेस्ट ये है जिस एयरलाइन के साथ आप मूव करना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उनका जो है स्टूडेंट क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर से आपको डिस्काउंट रेट में टिकट मिलेगा। मैंने जब मूव करना था उस टाइम मुझे टिकट का रेट मिल रहा था किसी जगह 155, किसी जगह 180, इसी रेंज में मिल रहा था। लेकिन ये है मैंने कतर एयरवेज़ की जो है एप्लीकेशन डाउनलोड की और उस मैंने स्टूडेंट क्लब ज्वाइन किया। वो क्लब ज्वाइन करके मैं 1-2 दिन देखता रहा तो मुझे 80,000 में टिकट मिल गई थी, कोई डिस्काउंट रेट भी मिल गए थे, तो 80,000 में मेरी जो टिकट फ़ाइनल हुई थी। तो फिर एक चीज़ आ जाती है आपकी शॉपिंग। शॉपिंग का ये होता है, ये आप तक होता है आप कितनी शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा जो पहली बार आता है उसका यही होता है कि मैं ये चीज़ भी लेके जाऊँ, वो ये भी लेके जाऊँ। करते करते वो अच्छी खासी शॉपिंग कर लेता है, तकरीबन 50, 60, 80। अभी तो हर चीज़ इतनी महंगी हुई है कि जो 50,000 की शॉपिंग होती थी वो अभी लाख रुपए में जाके पहुंची। हमने भी लाया था हर कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जब आप नए नए आते हैं बजाय इतना कुछ जमा करके लाने के, जस्ट सिंपल थोड़ी बहुत ही चीज़ें ले आएँ, क्योंकि इधर वो इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती। ट्रैक सूट आपके यूज़ होते हैं, कपड़े तो बहुत कम यूज़ होते हैं, कमीज शलवार की बात कर रहा हूँ, वो तो कहीं जुमे पे या ईद पे मैंने लाए थे। मुझे लगता है मेरी 5वीं 6ठी ईद है प्रदेश में, तो जस्ट ईद टू ईद पहनता हूँ, उसके अलावा मैंने आज तक कभी नहीं पहने। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इन चीज़ों पे पैसे लगाने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हो साथ ले आएँ। अगर आपके इतना रिसोर्सेज हैं कि आप वो साथ ले आएँ तो इधर से हल्की फुल्की शॉपिंग कर लें, बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ऑफर लगी होती हैं, सेल लगी होती हैं। पे ये होता है कि आपने मिनिमम 1000 टू 1200 पाउंड अपने पास लाने होते हैं। वो उस हिसाब के अपडेटेड रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि कितना बनता है ये, क्योंकि आपने अपने घर का रेंट देना, खाने पीने की चीज़ों के पैसे देने होते हैं, ये सारी चीज़ें देने। 1 या 2 दिन कोई आपको अपने साथ मेहमान रख सकता है, इससे ऊपर नहीं। तो ये टोटल एक्सपेंस था। तो जब आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको अपडेटेड रेट के मुताबिक पता लग जाएगा कि कितना है। मैं अगर आपको अपना बताऊं, जब पाउंड का रेट 285 था और मेरी जो इनिशियल डिपॉज़िट थी वो 5000 थी, उसके बाद मेरी जो स्टेटमेंट मैंने रखवाई थी वो मैंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं रखवाई थी, वो मैंने अपने रिसोर्सेज से किए थे। तो मेरा टोटल एक्सपेंस 18 टू 9 आया था, जिसमें मेरी तकरीबन 1 लाख से ऊपर की शॉपिंग भी थी। तो गाइज़ ये हैं यूके स्टडी वीज़ा के टोटल एक्सपेंसेस। अगर डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट में जस्ट आपने इतना करना होता है, जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे आपको हेल्थ चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, डबल पे करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ आपको अपनी एम्बेसी की फ़ी डबल फ़ी पे करनी पड़ती है। थर्ड, आपको 2 टिकट लेने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी शॉपिंग डबल हो जाती है। बाकी सेम एक्सपेंस हैं, ये फ़ी वगैरह के, टेस्ट वगैरह के जो हैं ये चीज़ें। तो गाइज़ ये हैं यूके के स्टडी वीज़े के टोटल एक्सपेंस एक बंदे के। अगर डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट में ये होता है जस्ट आपको फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, बाकी सारी चीज़ें आपको इसी तरह साथ देनी पड़ती। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म की बात हो तो लाजमी कमेंट्स कर लें या मुझे मैसेज कर लें, कुछ भी हो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो गाइज़ ऐसा है कि वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जो आना चाहते हैं लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।